हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये आर्टिकल आया है तो पाकिस्तानी सेना संग्रहितों के लिए क्या आया है। तो अभी नरेंद्र मोदी जी का आप देखेंगे रूस का दौरा हुआ था और यहाँ पे क्या हुआ है कि इसी टाइम में पाकिस्तानी सेना और जो रूस की सेना है, समझिए कि आला अधिकारी मतलब कि जो हाई कमीशन के अधिकारी होते हैं, मतलब उच्च दर्जे के अधिकारी, उनके बीच में मीटिंग भी हुई है और बहुत सारी बातें भी हुई है। और मुंबई से लेके कॉरिडोर एक बन रहा है, समझिए रूस से व्यापार करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान से होते हुए ईरान, और वहाँ पे देखेंगे तो वैसे ही रास्ता बिल्कुल जा रहा है, मतलब रूस के यहाँ पे। तो इसमें क्या किया गया था कि अब रूस द्वारा पाकिस्तान को भी बुलाया गया था। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि मतलब हमारा रिलेशन पाकिस्तान के साथ तो सही नहीं है, फिर भी आप देखेंगे तो रूस की नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान से क्यों नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, तो ये आप सीधे सीधे समझ के चलिए। तो फॉरेन पॉलिसी जो होती है, जो बहुत लोग बोलते रहते हैं कि मतलब रूस बहुत बड़ा दोस्त है। तो फॉरेन पॉलिसी में ऐसा देखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी में, इंटरनेशनल रिलेशन में नेशन फर्स्ट पॉलिसी रखी जाती है। मतलब जो भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए सही माना जाता है उसी को यूज किया जाता है और वही किया जाता है। तो वही चीज़ें ये लोग देश भी कर रहे हैं। जैसे कि हम देखेंगे तो हमारा भी पश्चिमी देश के साथ रिलेशन अच्छा मजबूत होते जा रहा है धीरे धीरे, जो कि पहले अच्छा रिलेशन हमारा नहीं था पश्चिमी देश के साथ। और अभी अब देखेंगे तो पश्चिमी देश के साथ रिलेशन पाकिस्तान का सही था। तो पाकिस्तान का रिलेशन धीरे धीरे देखेंगे वेस्टर्न कंट्री के साथ रिलेशन बिगड़ते जा रहा है। अब पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना के पाले में गया है, फिर अब चाइना के पाले में जाएगा तो रूस तो आएगा ही साथ में। रूस भी, और रूस चाइना यहाँ पे देखेंगे अच्छे दोस्त बन के उभरे हैं। उत्तर कोरिया और ये पाकिस्तान, ये लोग यहाँ पे ईरान, ये कुछ कंट्री हैं जो कि अलग अलायंस बना रहे हैं और बाकी सब वेस्टर्न कंट्री अलग अलायंस बना रहे हैं। तो रूस को हमेशा से ऐसा लगता है कि जो इंडिया है ये वेस्टर्न कंट्री की तरह झुकाव बना रहा है, इस वजह से वो पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट देता है। सपोर्ट देके इंडिया को दिखाने का यहाँ पे करता है, मतलब इंडिया को एक मैसेज देता है कि अगर तुम वेस्टर्न कंट्री के पास जाओगे तो हम पूरी तरह से खुल के पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। और पाकिस्तान का जैसे हम सपोर्ट करेंगे, समझिए आर्म्स भी बेचेंगे, सभी चीज़ें करेंगे, ट्रेड भी करेंगे। और ट्रेड यहाँ पे हो रहा है, और अभी हथियार भी बेचा था रूस ने पाकिस्तान को, और सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों में पाकिस्तान को अब बुला भी रहा है ये। तो ये चीज़ें इसमें, तो अब मैं आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ये आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। तो आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी जो गए थे तो फिर यहाँ पे रिलेशन अच्छे होने की बात की जा रही थी, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि यूक्रेन का युद्ध रोकना भी चाहिए, इन सब की बात हुई थी। इसी टाइम में आप देखेंगे जो मीटिंग हो रही थी, इसी टाइम में पाकिस्तानी सेना के जो ज्वाइंट कमांडर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, उसके चेयरमैन जनरल साहिर जो रहते हैं, ये भी आप देखेंगे तो रूस में ही थे और रूस में यात्रा कर रहे थे। और रूस यहाँ पे खुद देखेंगे अपने सोशल मीडिया पे, जो रूसी सेना है उसने ये तस्वीर जारी की है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि क्यों आखिर में ये तस्वीर जारी करेगा और इसी टाइम में क्यों ये मीटिंग हुई है। तो रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये मीटिंग क्यों हुई है, तो ये आतंकवाद पे लेके हुई है, जो कि देखेंगे आतंकवाद का घर पूरी तरह से घर बना हुआ है पाकिस्तान। तो ये आतंकवाद, अलगाववाद, ड्रग्स तस्करी, इन सब के लिए ये लोग क्या है कि अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं, ये बात की गई है। और पुतिन ने अभी कुछ दिन पहले देखेंगे मुंबई में रूस के बीच, जो मुंबई में एक मीटिंग होने वाली है अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर को लेके, तो उसमें पाकिस्तान को भी समझिए कि बुला लिया है पाकिस्तान से, क्योंकि ये पाकिस्तान से ही ऐसा चाहता है रूस की यहाँ पे एक मतलब रोडवेज बने, जिससे कि इंडिया से बहुत ज़्यादा ट्रेड बढ़ जाएगा। तो ये रूस चाहता है और इसी वजह से पाकिस्तान को वो मिलाना चाहता है। तो पाकिस्तान को हम तो मिलाना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और इसमें आगे आप देखेंगे तो पुतिन जो है, ये नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट जो कॉरिडोर शामिल है, इसमें पाकिस्तान को भी न्योता दिया था, जो मैंने बताया। इसमें पाकिस्तान को बुलाना अब हमें चिढ़ाने के लिए ही बुलाया जा रहा है, चिढ़ाने के लिए नहीं, एक मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि हम भी वेस्टर्न कंट्री की तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा है। यूएस से हमारा रिलेशन अच्छा खासा बनते जा रहा है। वेस्टर्न जो भी कंट्री आप देखेंगे, मतलब यूरोपियन जितने कंट्री हैं उससे अच्छा खासा रिलेशन हमारा बनते जा रहा है। और यहाँ पे हम चाइना को घेरने की कोशिश करते ही रहते हैं, चाइना को लेके ही हम जितना फ्रंट है बना रहे हैं अपना। तो चाइना के मुद्दे पे तो नहीं बोलता है रूस, समझिए, लेकिन रूस और चाइना काफ़ी अच्छे दोस्त अभी बनते जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे आश्रित हो जा रहे हैं वेस्टर्न कंट्री की वजह से। तो ये लोग इंडिया को भी अपने पाले में ही रखना चाहते हैं, लेकिन इंडिया जो है, रूस जो चीन के वजह से ही रूस से अच्छा दोस्ती, चाहे इन लोगों से अच्छा रिलेशन हमारा नहीं बन पा रहा है। हम वेस्टर्न कंट्री की तरफ ज़्यादातर देख रहे हैं, और हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना है, तो औद्योगिकरण के लिए भी हमें ज़रूरी है, वेस्टर्न कंट्री के पास पैसे हैं वो इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे।
तो ये सब आप देख सकते हैं। तो ईरान का जो चाबहार पोर्ट है ये हम बनाए थे, और चाबहार पोर्ट जो कि आप देखेंगे चाबहार पोर्ट क्यों बनाया गया था, तो ये अज़रबैजान होते हुए जाएगा रूस तक, यहाँ रूस से ही हमें व्यापार करना है अच्छा खासा। और यहाँ पे पाकिस्तान भी देखेंगे तो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट जो चीन है ये डेवलप कर रहा है, तो चीन के ही हम समझिए कि काट में जो चाबहार पोर्ट है उसको डेवलप कर रहे थे। और चाइना क्यों डेवलप कर रहा है यहाँ पे, तो चाइना यहाँ पे नौसैनिक बेस बनाना चाहता है, नौसैनिक बेस बनाना चाहता है, जो स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी का एक नाम सुने होते हैं, मोतियों की माला के तहत इंडिया को वो पूरी तरह से देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है तो उसको घेरने का कोशिश चाइना कर रहा है। तो स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी का नाम आप सुने होंगे, स्ट्रिंग ऑफ पल्स नाम उसको बोला जाता है। तो मोतियों की माला के तहत देखेंगे कि चीन घेरने का कोशिश करता है यहाँ पे, उसी के तहत ग्वादर जो बंदरगाह है इसको पोर्ट को वो डेवलप कर रहा है। और ये CPEC का है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके तहत इसको डेवलप किया जा रहा है। और ये भी जो प्रोजेक्ट है ये BRI के तहत ही बनाया जा रहा है। BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखेंगे कि चीन का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो कि 100 साल पे वो अपने इंडिपेंडेंट को इसको पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहता है, तो इसके तहत बना रहा है। तो ये इंडिया को घेरने का कोशिश यहाँ पे कर रहा है वो। और ब्रिक्स में भी मदद चाहता है पाकिस्तान रूस से, तो ब्रिक्स में भी मदद चाहता है, ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहते हैं ये पाकिस्तान चाहता है, लेकिन इंडिया यहाँ पे कड़ा विरोध कर रहा है। और पाकिस्तान को देखेंगे तो चीन खुल के सपोर्ट कर रहा है कि ब्रिक्स में इसको सदस्यता मिलनी चाहिए, ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी पाकिस्तान में देखेंगे कि 10 लाख टन कच्चे तेल का निर्यात मतलब रूस से मंगाया है यहाँ पे, जो कि अमेरिका बोल रहा था नहीं मंगाना है। फिर इमरान खान का भी मुद्दा वहाँ पे देखेंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाते हैं, अपने देश के लोगों के लिए इंडिया जो है कुछ भी करता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी बात की गई है। और पिछले देखेंगे कुछ दिन पहले ही MI हेलीकॉप्टर भी ख़रीदा है। आप समझिए कि जो पहले रूस था कि इनको डिफेंस इक्विपमेंट एक भी नहीं बेचता था पाकिस्तान को, अब समझिए ये पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट भी बेच रहा है। और कुछ दिन पहले आप ये भी मामला देखे होंगे कि US जो हथियार भेज रहा था, US के हथियार को ये यूक्रेन में भेजने का काम पाकिस्तान कर रहा था, फिर भी रूस को उससे कोई मतलब नहीं है। रूस को अब कोई भी देश जो मैंने बताया नेशनल इंटरेस्ट सबसे परे रखा जाता है, तो वहाँ पे उसको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं पाकिस्तान को, तो बेच रहा है वो। जो कि आप देखेंगे हथियार ये पहुंचाने का काम कर रहा था यूक्रेन में, और यूक्रेन वो हथियार को यूज़ कर रहा था रूस के अगेंस्ट में। तो ये सब भी मुद्दा आप कुछ दिन पहले अगर ग्लोबल अफेयर से बने होंगे तो आप जानते होंगे। और फिर कृषि की जो भी उत्पाद है, तो कृषि के उत्पाद को अब वहाँ पे भेज रहा है रूस में पाकिस्तान, और बेच के पैसा कमा रहा है यहाँ पे अज़रबैजान के रास्ते। अज़रबैजान काफ़ी अच्छा दोस्त है पाकिस्तान का, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और लगभग इनके बीच में आप देखेंगे तो $1 का व्यापार है, अभी ज़्यादा व्यापार है नहीं, $1 का ही है। फिर यहाँ पे बात की गई है कि आखिर में ऐसा रूस कर क्यों रहा है, तो रूस का सीधे आप देखेंगे तो मतलब संगठन में शहबाज शरीफ को पुतिन मुलाकात की थी, जो पुतिन मुलाकात अभी किए थे, काफ़ी देखेंगे तो इन लोगों का रिलेशन भी बनते जा रहा है, अच्छा खासा रिलेशन होते जा रहा है, जो कि पहले बिल्कुल रिलेशन इन लोगों के अच्छे नहीं थे। और रिलेशन अच्छे नहीं थे तो ये ऐसा बताया जा रहा है कि ये यहाँ पे रूस जो है ये मैसेज देना चाहता है कि इंडिया अगर ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्री की तरफ जाता है, मतलब झुकता मतलब उनसे के साथ अच्छा रिलेशन बनाता है, तो यहाँ पे हम भी पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। तो ये सब मैसेज देना चाहता है, क्योंकि इंडिया बड़ा डिफेंस पार्टनर भी है, ट्रेड पार्टनर भी है, सभी चीज़ में इंडिया काफ़ी अच्छा पार्टनर है, जिससे काफ़ी प्रॉफिट भी होता है उसको, अपने प्रोडक्ट को बेचना भी चाहेगा रूस यहाँ पे। लेकिन अब डिफेंस इक्विपमेंट जो है हम देखेंगे तो अभी राफेल वगैरह हम वहाँ से ख़रीदे थे, फिर US से भी हम बहुत ज़्यादा हथियार ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पे एक मैसेज देना चाहता है, क्योंकि उसके भी हथियार मतलब जो है उसको बेचने पड़ेंगे। जो रूस है अपने प्रोडक्ट बेचना चाहेगा, अब इंडिया नहीं खरीदेगा तो उसके तो नए ग्राहक चाहिए, नए ग्राहक चाहिए, तो पाकिस्तानी है जो भी अभी डेवलपिंग कंट्री हैं उन्हीं को बेचेगा। तो पाकिस्तान को बेच के अच्छा यहाँ पे एक मैसेज भी दे सकता है। मैसेज देगा तो फिर इंडिया बोलेगा कि नहीं, अब हमें मतलब रिलेशन को नहीं बिगाड़ना चाहिए, वेस्टर्न कंट्री की तरफ ज़्यादा नहीं जाएगा, और फिर से उसके जो प्रोडक्ट हैं बिकने लगेंगे। ये सब पॉलिसी रहती है जो कि दबाव बनाता है। जैसे आप देखेंगे नेपाल है, बांग्लादेश है, फिर श्रीलंका है, तो ये लोग कैसे दबाव बनाते हैं इंडिया पे, अगर ग्रांट लेना होता है चाहे इंडिया पे दबाव बनाना होता है, तो ये लोग थोड़ा सा चीन की तरफ झुकते हैं, तो इंडिया की तरफ मतलब इंडिया को दबाव लगने लगता है, इंडिया पे प्रेशर बनने लगता है कि कहीं पूरी तरह से ये चीन के पाले में ना चले जाएं। चीन के पाले में अगर चले जाते हैं तो सैनिकली यूज इनका करने लगेगा इनके एरिया को, तो इसलिए इंडिया फिर इनको सपोर्ट करता है, पैसे भी देता है, बहुत सारी चीज़ें देता है, तो ये लोग काफ़ी प्रॉफिट उठाते हैं। वैसे ही
फॉरेन पॉलिसी में ये सब चीज़ें अपनाई जाती हैं, ये जो टूल्स रहती हैं। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।